श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 नवंबर 2024 यानी बुधवार को पड़ रही है कार्तिक महीने की लाभ पंचमी। और दोस्तों, ये वो पंचमी है जो कार्तिक महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह कार्तिक महीने में बुधवार के दिन पड़ रही है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो बुधवार पंचमी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 11 गेहूं के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस बुधवार के दिन आप लोगों को इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 6 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस कार्तिक महीने की पंचमी के दिन अगर इस वाले उपाय को लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस कार्तिक महीने के बुधवार पंचमी के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो कार्तिक महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस गेहूं के दाने वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें बुधवार पंचमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक गेहूं के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 गेहूं के दाने की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार पंचमी का। तो अब दोस्तों, इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी गेहूं वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है,
देखो, इस उपाय को हमें शिवजी के मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पंचमी भी इस दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात है। परंतु बुधवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखो, गुरुजी ने कहा है कि अगर बुधवार के दिन पंचमी पड़ जाए तो इस दिन आपको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 11 गेहूं के दाने आपको लेने हैं, ठीक है? 11 दाने लेने के बाद में आपको जरूरत होगी चावल के दानों की। 11 चावल के दाने और 11 गेहूं के दाने, और चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। अब आप कहोगे भैया कहाँ से लेने हैं? देखो, आपको किसी भी किराना स्टोर पे गेहूं के दाने मिल जाएंगे, जाके ले लेना, ठीक है ना? 11 गेहूं 11 चावल के दाने लेने हैं, साथ ही साथ आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होगा। अब आप ये सब सामग्री लेकर पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। देखो, जब आप ये कर रहे हो तो अपना फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। अब यहाँ पे जो मैं आपको क्रम बताने जा रहा हूँ ना, उस मेरे क्रम को बहुत ध्यान से सुनिए। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है ना, तो उनकी सबसे छोटी पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, जो आपके पास में चावल के 11 दाने हैं ना, उन चावल के 11 दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देने हैं ना। चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके पास में तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को कहीं पे भी हम जल नहीं चढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती का जो हस्तकमल आपको दिख रहा है यहीं पे गोल गोल आपको समर्पित करना है उसी जल को, और कहीं नहीं, ना तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ना तो शिवलिंग के ऊपर, सिर्फ आपको यहाँ पे गोल गोल जलाधारी पर आपको उसको समर्पित करना है। अब आपके पास में बचे हुए हैं 11 गेहूं के दाने, और बचे हैं उन्हीं 11 गेहूं के दाने को आपको अपनी मनोकामना अपने विशेष कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप बुधवार पंचमी के दिन प्रदोष काल में समर्पित कर देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी विश होंगी, महादेव पूरी जरूर करते हैं। अन्न को समर्पण करने से
उस खासकर गेहूं को समर्पण करने से इच्छाएं पूरी होती हैं, और अगर वो दिन पंचमी का दिन हो तब तो इससे सुंदर संयोग कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय आप सभी को जरूर करना है। ध्यान में रखिएगा, यह उपाय प्रदोष काल में करना है। देखो, गुरुजी ने कहा है, भगवान शिव के शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम शिवलिंग के सामने कुछ भी उपाय करते हैं तो हमारे सभी देवी देवता हमसे खुशते हैं। ये उपाय आपको अवश्य करना है। देखो, सुबह के टाइम नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको मात्र एक प्यारे सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप भगवान शिवा के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पूर्ण शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग भी साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ मैं आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, यह तीनों सामग्री लेकर के आपको सीधे पहुंचना होगा भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है उससे आपकी जो भी कामना है, चाहे व्यापार से जुद्धि हो, बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति के लिए हो, आपके घर में सुख को लेकर आपकी कोई कामना हो, जो भी आपकी कामना है उन्हें आपको बोलना है। और यह जो एक बेलपत्र है सबसे पहले तो आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। देखें, बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेंगी और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको यह जो बेलपत्र है इससे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक हरा मूंग का दाना है उससे आपको आपकी जो भी कामना है उसे बोलते हुए उस हरे मूंग दाने को आपको उसे जल पात्र के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों, ये जो हरा मूंग युक्त जल है इसे आपको समर्पित करना है। आपकी जो भी कामना है, चाहे आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो इस प्रकार से आपको कामना करनी है। और यह जो हरी मूंग से युक्त जल, इसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले तो आपको भगवान श्री गणेश जी वाला स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। और फिर जो अंत में थोड़ा सा जल और बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए तो इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना है। थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर अंत में भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपकी समस्या होगी वह विघ्नहर्ता आपकी समस्या को समाप्त जरूर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। आटे के दीपक को सबसे विशेष माना गया है। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग भी आप लंबी बाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए, 2 दीपक वाला ये चमत्कारी उपाय केवल रात्रि में ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना है। इसी के साथ में आपको 11 काले तेल के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र एक हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्तों, यह सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है, वहां पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक, उसे तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवा या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर के आए हैं उन्हें आपको हाथ में रखना है और जो आपने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहां पर, उसके ऊपर से आपको इन 11 काले तिल को घाटी की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और फिर आपको इन काले तिल को उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न
न हुए हैं, और जब भी हम यह दीपक बुधवार की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं, हमारा अगर कोई भी कार्य रुका है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए, गोल बाती का जो दीपक है, विशेषकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, एक चुटकी हल्दी है, तो इससे आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा ही मूर्ति है, उनके सामने सबसे पहले तो आपको ये लंबी बाती का दीपक रखना है। फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है, उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहना है और इस चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, एक चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है, माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा। गुरुजी द्वारा बताए गए ये सब सिद्ध उपाय है। तो दोस्तों, 6 नवंबर 2024 यानी बुधवार को पड़ रही है कार्तिक महीने की बुधवार लाभ पंचमी, और दोस्तों यह वह पंचमी है जो कार्तिक महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और कार्तिक महीने की बुधवार पंचमी को पड़ जाए तो आप लोगों को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि बुधवार पंचमी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो एक चुटकी हल्दी वाला उपाय। तो दोस्तों, इस बुधवार के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 6 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक महीने के बुधवार पंचमी के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस कार्तिक महीने के बुधवार पंचमी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक महीने के बुधवार पंचमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कॉमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु
भीम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक चुटकी वाला उपाय को हमें इस बुधवार पंचमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार पंचमी का। तो अब दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है। घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, कार्तिक का महीना श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए, माँ तुलसी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है। साथ ही साथ अगर चाहते हैं कि आपके घर में पैसा आए, आपके घर में पैसा रुके और आपके घर में निरंतर पैसे में आपके धन में वृद्धि हो, तो हल्दी वाला पानी घर में डालना बिल्कुल ना भूले। यह एक ऐसा उपाय है जिसे कार्तिक के महीने बुधवार पंचमी में अगर आप कर लेते हैं तो श्री हरि विष्णु आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और फिर आपके घर में धन बढ़ता चला जाता है। तो हल्दी जिस तरह आपकी सेहत के लिए बहुत लाभकारी होती है, यह आपके जीवन के लिए भी लाभकारी सिद्ध हो जाएगी। अगर इसके उपाय आप सही से कार्तिक के महीने बुधवार पंचमी में कर लेंगे तो लगभग सभी धार्मिक कार्यों में हम हल्दी का प्रयोग करते हैं, हल्दी को उपयोग में लेते हैं। अब देखिए, हल्दी के कई ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से आप अपने जीवन में धन धान्य को ला सकते हैं, धन धान्य से अपना घर भर सकते हैं, सुख और समृद्धि का आपके घर में वास होता है और निर्धनता आपके घर से दूर होती है। इसी के साथ जिनके काम में बहुत रुकावट आती है, काम बन नहीं पाता है, बना बनाया काम भी अगर आपका बार बार बिगड़ जाता है और आप बहुत परेशान रहते हैं कि मेरा काम नहीं बनता,
मेरा व्यापार नहीं चलता, तो ऐसा समझ लीजिए कार्तिक के महीने में हल्दी के उपाय रातों रात आपके भाग्य को चमकाए। तो पीला रंग श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होता है और उनकी पूजा में आपने देखा होगा कि ज्यादातर हम पीले रंग की वस्तुओं को लेते हैं, जैसे कि पीली मिठाई हो गई, पीले रंग के वस्त्र हो गए हैं, ना केले का भोग हो गया, केला भी पीले रंग का होता है। उसी तरह से हल्दी भी श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, जिसका रंग पीला होता है। तो जिन लोगों के सर पर कर्जा है वो लोग भी इस उपाय को जरूर करें, या जिनका धन अटका हुआ है, कहीं फंस गया है, नहीं मिल पा रहा है, वो लोग भी हल्दी उपाय कार्तिक के महीने बुधवार पंचमी में जरूर करें। चलिए बात कर लेते हैं कि उपाय को आपको किस तरह से करना है। तो सबसे पहले तो आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है, थोड़ा सा लेना है। यहां पर आपको शुद्ध जल और जल के अंदर आपको एक चुटकी हल्दी डाल देनी है और अच्छे से इसको घुमाना है। इस जल को अच्छे से मिला लेना है हल्दी के साथ। अब घर का कौन सा स्थान है जहां पर इसका छिड़काव आपको करना है? तो सबसे पहले घर के मंदिर में, ठीक है ना? आदि कर लेंगे आप सबसे पहले और घर के मंदिर में इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव करेंगे। इसके बाद बाकी घर में जितने भी कम कहे जितने भी रूम्स है सभी जगह पर आपको छिड़काव करना है। तो घर के सभी कमरों में, घर के बरामदे में, बालकोनी में, सभी जगह पर आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। अब घर का वह स्थान जहां पर मां लक्ष्मी सबसे पहले दृष्टि डालती है, सबसे पहले कदम रखती है, वह है आपके घर का मुख्य द्वार। देखिए सबसे ज्यादा लाभ आपको जो आपके घर में देता है वह आपका मुख्य द्वार ही देता है। मतलब मुख्य द्वार पर अगर उपाय सही से कर लिया, विशेषकर यह हल्दी वाला, तो समझ लीजिए कि धन की वर्षा भी घर में होगी और फिर आपके घर में पैसे को आने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो हल्दी वाले पानी का छिड़काव मुख्य द्वार पर आपको जरूर करना है। कार्तिक के महीने में अगर प्रतिदिन यह उपाय कर लेते हैं तो सोने पर सुहागा। अगर प्रतिदिन कर पाते हैं तो कोई भी दिन चुन ले, गुरुवार का दिन चुन ले जो कि श्री हरि विष्णु को ही समर्पित है, शुक्रवार का दिन चुन ले क्योंकि मां लक्ष्मी का ये दिन है। बाकी तो कार्तिक का महीना जो है ये पूरा का पूरा महीना श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होता है। तो इसमें आपको दिन नहीं देखना है, आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। कार्तिक जो है, कार्तिक का जो महीना है ये 15 नवंबर तक है, तो 15 तक कभी भी ये उपाय करिए और फिर इसका चमत्कार देखिए। तो हल्दी जो है ये आपके घर में सुख सौभाग्य को खींचेगी, आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर करेगी, घर में कोई वास्तु दोष है उसे दूर करेगी। अगर आपके घर में पैसे आने में कोई अड़चन आ रही है उस अड़चन को दूर करेगी। और अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि भाग्य भी जब साथ नहीं देता है तो कितनी भी मेहनत व्यक्ति कर ले, कितने भी हाथ पैर मार ले, उसे अपने जीवन में ना तो सफलता मिलती है, ना धन मिलता है और ना ही वह व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ पाता है। तो जो लोग भाग्य का साथ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं वो लोग भी इस उपाय को जरूर करें, विशेषकर कार्तिक के महीने में। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए है। कोई भी ऐसी मनोकामना जो बहुत लंबे समय से अटकी है, पूरी होती ही नहीं है, तो आपको कार्तिक के महीने में यह दूसरे उपाय करना है। देखिए रंग की वस्तुएं, पीला रंग श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है और जब भी आप इनका उपाय करेंगे तो श्री हरि विष्णु आपसे तुरंत प्रसन्न होते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको पीले रंग की मिठाई जैसे कि गुड़ हो गया, बेसन की कतली हो गई, बेसन के लड्डू हो गए, कोई भी पीले रंग की मिठाई का भोग आपको श्री हरि विष्णु को लगाना है और पीले फूल उन्हें अर्पित करने हैं। इसी के साथ थोड़ी सी हल्दी भी उन्हें अर्पित करनी है। यहां पर आप साबुत हल्दी भी अर्पित कर सकते हैं और पीसी हुई भी कर सकते हैं। और श्री हरि का यह मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यह मंत्र आप 11 बार बोल और ये चीजें उनको अर्पित कर दे श्री हरि विष्णु को। कि किसी भी दिन उपाय कर लेना बहुत चमत्कार होता है। जब आप कार्तिक के महीने में यह दूसरे उपाय करते हैं और श्री हरि विष्णु से मां लक्ष्मी से अपनी मनोकामना कह देते हैं, करके देखिए बहुत जल्दी आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपको अपने जीवन में वो मिल जाएगा जो आपको बहुत लंबे समय से नहीं मिल रहा है। क्योंकि बहुत बार बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं बहुत से उपाय कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से आप कार्तिक के महीने में ये उपाय करिए और फिर देखिए आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि कार्तिक के महीने का बहुत ही अचूक उपाय, कर्जे से छुटकारा दिलाएगा। और अगर रुका हुआ फंसा हुआ कहीं आपका धन है वह धन भी आपके पास आएगा, साथ ही साथ आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और किसी काम में आपके रुकावट अड़चन नहीं आएगी। होता है ना बहुत बार कि काम बन नहीं पाता है,
या फिर कोई अड़चन आ जाती है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि काम बनता हुआ भी बिगड़ जाता है ना, या कुछ काम करने की सोच रहे हैं तो कभी हाथ में पैसा नहीं है, कभी ऐसा समय नहीं है कि वह काम हो जाए। तो आपको करना क्या है, आपको हल्दी का ही उपाय करना है, क्योंकि हल्दी तो श्री हरि विष्णु से जुड़ी ही है और यह आपके जीवन में सौभाग्य को बढ़ाती है, सुख समृद्धि लाती है। तो आपको क्या करना है, पीसी हुई थोड़ी सी हल्दी लेनी है और थोड़े से लेने हैं अक्षत, यानी ऐसा चावल जो टूटा हुआ ना हो। कितने दाने लेने हैं, कितने भी दाने आप यहां पर ले सकते हैं, इसमें आपको देखना नहीं है, गिनना नहीं है, मतलब चावलों को, ठीक है ना, अक्षत को गिनना नहीं है। अब उन चावलों को हल्दी से आपको पीला कर लेना है, थोड़ा सा पानी मिला लेंगे हल्दी में और गाढ़ा गाढ़ा बना लेंगे और इसी से चावलों को पीला कर लेंगे। अब आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है और ये चावल इसी लाल कपड़े के अंदर रख देना है और फिर आपको क्या करना है, इसकी पोटली बना लेनी है। अब पोटली बनाकर सबसे पहले आपको श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का ध्यान करना है और इस पोटली को अपने पर्स में रख लेना है। कब रखेंगे, कार्तिक के महीने में किसी भी दिन रख लेना, किसी भी समय रख लेना, चाहे सुबह कर लेना, शाम कर लेना, दोपहर में कर लेना, कभी उपाय आप कर लेना। बस श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी का ध्यान करके ही आपको यह पीले चावल अपने पर्स में रखने हैं। रखकर देखिए, करके देखिए उपाय कार्तिक में, और फिर देखिए भाग्य कैसे चमकता है। तो अटका हुआ रुका हुआ धन भी वापस आएगा, किसी काम में अड़चन नहीं आएगी, व्यापार में भी लाभ होगा और आपकी मनोकामना भी पूरी होती है जब आप इस उपाय को करते हैं। भाग्य का तो आपको पूरा पूरा साथ मिलता है। तो ऋतिक का महीना बहुत लाभकारी है। यह उपाय आप 15 नवंबर तक कभी भी कर लें। कितनी बार करना है, सिर्फ एक बार करना है। तो दोस्तों,